अब हमारा अगला टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो, इक्विलिब्रियम वर्ड कहीं भी आपको नज़र आए तो उसका मतलब होता है कि उसका बेस्ट, यानी ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी उसको कहीं इधर उधर हिलने की ज़रूरत ना पड़े, यानी उसका बेस्ट पॉइंट अचीव हो गया। तो कंज्यूमर की लाइफ का देखो बेस्ट पॉइंट कब अचीव होगा, हम सब कंज्यूमर हैं, तो हमारा बेस्ट तब होगा जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जो भी मेरा बजट है मुझे उसके अंदर रह के अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि मुझे सामान चाहिए, जैसे पेन चाहिए, कार चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत सामान चाहिए, तो जो भी मेरा बजट है उसके अंदर रह के मैं मैक्सिमम गुड्स लेके मैक्सिमम अपनी कंजम्पशन कर पाऊँ बजट के अंदर, तो वो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ये तो हमारा एक जनरल मैंने मतलब बता दिया इसका। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा, एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU वर्ड भी से भी शॉर्टकट में अभी हम बोल सकते हैं। अब इस वर्ड का पहले तो मतलब समझना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कितना, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब कितना एक्स्ट्रा, और यूटिलिटी का मतलब होता है उसमें से जो तुम्हें बेनिफिट मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। तो मान लो मैंने एक आइसक्रीम खाई, कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी खाई, उससे कुछ और सेटिस्फेक्शन मिली, थोड़ी सी कम मिली उससे, तीसरी खाई लाइन में मैं आइसक्रीम वो खा रहा हूँ, तो क्या होगा, जो उसमें से मुझे यूटिलिटी यानी बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिमिनिशिंग। तो इस एग्ज़ाम्पल से ही ये पूरा लॉ क्लियर हो जाता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लाइन में ही यूज़ करते जाएं, जैसे मैंने बताया एक ही आइसक्रीम है, एक के बाद एक खाता जा रहा हूँ, तो जो उससे मुझे हर एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो बेनिफिट मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो डिमिनिश होती जा रही है। तो यही इस लॉ का मतलब है। नाम थोड़ा अलग लग रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो, मार्जिनल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा और यूटिलिटी हो गया हमें सेटिस्फेक्शन। तो वो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ को कंज्यूम करने से, वो कम होती जाती है जब हम लगातार उसे कंज्यूम करते रहें। जैसे मैंने एक टेबल अभी बना के आपको समझा देता हूँ, यूनिट्स कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी, मान लो मैंने वो आइसक्रीम खाई और उसके अंदर से जो मुझे बेनिफिट लगा, एक नंबर दे रहा हूँ मैं कि अपना, सबका अपना अपना नंबर हो सकता है, मुझे बहुत पसंद है, तो मान लो मैंने उसको बोला यार इसमें तो 50 का टेस्ट आ रहा है, मुझे 50 यूनिट्स का मुझे इसमें से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अब इसमें इसका यूनिट क्या होता है, तो अभी हम इसके दो अलग अलग तरीके से इसको मेजर करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको लिख देता हूँ यूटिल्स। जैसे पानी को हम लीटर में नापते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को केजी में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, ऐसी यूटिलिटी का हमने एक वर्ड बना दिया यूटिल्स, उसमें हम नापेंगे। तो मान लो एक में हमें 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिली, अब दूसरी आइसक्रीम खाई वही वाली सेम, और उसी के बाद ही खा ली एकदम, तो थोड़ा टेस्ट कम सा हो जाता है। एक ही चीज़ बार बार खाते जाते हैं, एंड तक बंदा बोर ही हो जाएगा, तो टेस्टलेस ही हो जाती है वो चीज़। तो ये देखो, ये टेस्ट कम होता जा रहा है, ज़ीरो भी हो सकता है, यानी 6th आइसक्रीम खाई टेस्ट ही नहीं आ रहा कोई, यही इस लॉ का मतलब है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और 7th खाई, क्या पता वॉमिटिंग ही हो जाए, यानी माइनस हो गया टेस्ट मेरा, तो ऐसा हो सकता है। ये लॉ कहता है हम सबके साथ है, पर इसमें कुछ हमारी शर्तें हैं जिसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। ऐसा कब होगा, तो पहली बात, एक ही चीज़ खानी है, सेम चीज़। दूसरा, लगातार खानी है मुझे, एक के बाद एक के बाद एक। तीसरा, मैं नंबर जो इनको दे रहा हूँ वो एक तरीके से दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मेरा,
सोच समझ के नंबर दे रहा हूँ, ऐसे बेतुके नंबर नहीं दे रहा कि पहली में कितना तुम्हें टेस्ट आया, वो कह रहा है 50, हमने कहा दूसरी आइसक्रीम कितना टेस्ट आया, वो कह रहा है 5 करोड़। तो ऐसी बातें नहीं करनी, एक स्टैंडर्ड तरीके से इसको हमें नापना है। तो ये हमारी शर्तें हैं। और हाँ, जो मेरी बाकी चीज़ें हैं, इनकम है, इसका प्राइस है, अदर थिंग्स जो हैं वो सब कांस्टेंट हैं। तो हमारा कुछ बिहेवियर ऐसा होगा कि जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो थ्योरी स्टडी मटेरियल में लिख रखी है, शॉर्ट में मैंने आपको भी यहाँ बता भी दी। तो इसको हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारा, क्योंकि आने वाले सभी टॉपिक्स में ये हमें काम में आएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो देखो, हमने एक लॉ करा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, टेस्ट या बेनिफिट आ रहा है, अगर हम कोई चीज़ लाइन में कंज्यूम करते जाएं तो वो कम होता जाता है। तो कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं, उसी के अंदर हमें थोड़ा ऐड करना है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसको कंज्यूम करने से, खाने से एक्स्ट्रा, मान लो कोई आइसक्रीम या कोई चीज़ खा रहा है तो कितना उसको टेस्ट आया, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो कोई वैल्यूज हमने ली, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10। तो जो सेटिस्फेक्शन है या टेस्ट है वो कम होता जा रहा है। 6th पे आके 0 हो गया। 7th पे मान लो ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा खा लिया, वॉमिटिंग आ गई, तो माइनस भी हो सकता है वो टेस्ट। तो ये तो है हर यूनिट का अपना अपना टेस्ट कितना आया। अब हम इसको टोटल कर देते हैं। टोटल यूटिलिटी, एक आइसक्रीम का 50, दूसरी आइसक्रीम का 40 है, यानी 2 जब खा ली हमने तो अब तक का टोटल टेस्ट हो गया 90। 50 पहले का था, 40 दूसरे का है, तो टोटल हो गया 90। तीसरे को खाने से 30 का टेस्ट और आ गया, तो टोटल हो गया 120। अब 20 का और आया तो 140, 150, ऐसे करते जाओ। फिर 0 टेस्ट, मतलब टोटल वही का वही है 150। फिर हो गया टोटल टेस्ट कम हो गया, जो टेस्ट बना हुआ था अब तक वो कम हो गया। या 7th आइसक्रीम ने मुझे माइनस टेस्ट दिया है, या हम बोल सकते हैं 7 आइसक्रीमों तक का टोटल हमारा 140 हो गया। तो ये हो गया रिलेशन MU एंड TU। शॉर्ट में इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं MU TU। अब देखो, इसमें देखने वाली मेन बात क्या है, MU जब तक पॉजिटिव रहा, TU फॉल नहीं करा, बढ़ा, 0 रहा तो ये सेम रहा। पर जैसे ही MU माइनस हुआ तो टोटल टेस्ट या टोटल यूटिलिटी माइनस चली गई। तो ये बात अब हमें डायग्राम पे भी देखनी है, किस टाइप से हमें दिखानी है और थ्योरी कैसे बनेगी इसकी, तो वो देखते हैं। इस साइड में डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। तो बड़ा डायग्राम बनाना है, छोटा नहीं। सबसे पहले हम MU को प्लॉट कर लेते हैं। इधर हो गए हमारे यूनिट्स कंज्यूम्ड, इधर हो गया हमारा MU। पहले MU ले लेते हैं। मान लो 1 पे 50, ये 1 यूनिट है, मान लो ये है 50। 2 पे 40, 3, ऐसे ऐसे अंदाजे से ले लिया। ये माइनस साइड में जा रहा है, लास्ट में जाके माइनस बन जाएगा। ये माइनस तक चला गया MU। अब हम देखते हैं TU। ये स्टार्ट 50 से हुआ 1, फिर 2 पे 90, फिर आगे बढ़ा। जब तक ये 0 रहा तब तक ये बढ़ा, टॉप पे था 150। तो एक निशान लगा लेते हैं, मान लो ये 150 है। तो
या तो एक तरीका है आप प्लॉट करते जाओ 90, 120, 140, वो भी सही है, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे बस एक हमें आइडिया लग जाएगा। शॉर्टकट ये है, अगर सारे प्लॉट ना करने का टाइम ना हो तो शॉर्ट कैसे ध्यान रख सकते हैं कि बस यहाँ तक जैसे ही एम यू ने माइनस होना है इसने फॉल कर जाना है, तो यहाँ तक ये बढ़ेगा, इसके बाद ये फॉल करेगा। तो इसलिए मैंने ये ज़ीरो वाला पॉइंट को ऊपर मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया है। हल्का सा यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट, उसके बाद ये फॉल। अब ये बढ़ कैसे रहा है वो बात मेन है। 50 से 90, 40 की जंप, अगली 30 की जंप, फिर 20 की जंप, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब आप इसको प्लॉट करके देखना, ये कुछ इस टाइप का सा कर्व बनेगा, ऐसा ऐसा। और फिर यहाँ पे हल्का सा ये कांस्टेंट हुआ, हल्का सा 150, 150, फिर ये फॉल कर गया TU। ऐसे ऐसे बढ़ेगा। जब आप एग्जैक्ट इसको प्लॉट करोगे तो ये इस टाइप का बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जंप जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, तो देखो मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है, इस ऊपर वाले को दे देते हैं मान लो पॉइंट B। तो अप टू A यूनिट्स MU फॉल, अप टू A MU फॉल्स बट पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो TU बढ़ा धीरे धीरे, TU इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर A पॉइंट पे MU हो गया 0, TU पहुंच गया अपने मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पॉइंट। आफ्टर A MU नेगेटिव, नेगेटिव साइड में चला गया, फॉल तो कर रहा है पर नेगेटिव साइड में, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो TU फॉल्स। प्लॉट भी कर दो तो भी ये ग्राफ बन जाएगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ रही, B सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मैक्सिमम TU, ऐसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिटी। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो आ सकती थी टोटल वो आ गई। अब मान लो अगर कोई चीज़ फ्री की मिल रही है, कोई पैसे नहीं देने, तो वैसे तो हम MU के हिसाब से कंपेयर करते थे कि जब तक MU इज इक्वल टू प्राइस, MU इन रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस, तब तक हम वो चीज़ खाते थे। पर अगर चीज़ ज़ीरो की मिल रही है, फ्री, यानी जब तक MU ज़ीरो ना हो जाए तब तक उसे हम खा सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी तक खा सकते हैं। तो कोई चीज़ फ्री वाली हो तो A यूनिट्स तक खा सकते हो, क्योंकि A के बाद अगर खाओगे, चाहे फ्री की क्यों ना हो, जैसे शादी, एक बार सगन डाल दिया, उसके बाद जो खाना है वो फ्री है, उसके बाद कोई पैसे नहीं है। पर एक लिमिट के बाद, A के बाद अगर खाओगे और वहाँ वॉमिटिंग आ जाए तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो फ्री का क्यों ना हो, पर एक लिमिट तक ही खा सकते हैं हम इस ग्राफ के हिसाब से A, क्योंकि उस वक्त TU मैक्सिमम है, पेट एकदम फुल हो चुका है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ चुकी है, उसके बाद खाने से नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, EQ शॉर्ट लिख देते हैं, वन कमोडिटी केस। और अभी हम मान रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम रुपीज़ में मेजर कर रहे हैं। वैसे तो यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, पर अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं हमने रुपीज़ में उसको मेजर किया है। तो कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए उसके बजट के अंदर। तो कैसे होगा, हम उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं जो अभी हमने पहले लिखा था, यूनिट्स कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम रुपीज़ में ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मान लो
वो जो यूटिलिटी थी हमारी वो थी 25, 20, 15, 10, 5, यानी कम होती जा रही थी। तो सबका अपना अपना नंबर हो सकता है, कोई एक को 50 भी दे सकता है, कोई एक को 100 भी दे सकता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती वो एक को ही दे देगा, मान लो 5 या 2 नहीं पसंद आ रही। तो सबका अपना अपना नंबर होता है। हम हर कंज्यूमर की अलग अलग स्टडी कर रहे हैं। तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक एक की हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर ने मुझे ऐसे जवाब दिया कि मुझे जो यूटिलिटी यानी जो उसमें से एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन बेनिफिट मिलता है हर आइसक्रीम खाने से, वो ये नंबर्स हैं कुछ। अब हमने चेक करा प्राइस तो रुपीज़ में ही होता है। तो मान लो वो आइसक्रीम थी 10 रुपीज़ की, तो पहली आइसक्रीम जब उसने खाई वो भी 10 रुपीज़ की, हर आइसक्रीम 10 रुपीज़ की ही है। तो अब आपको चेक करना है पहली आइसक्रीम उसके लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं रही, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करवानी है हमें। तो पहली देखते हैं 25 का उसको टेस्ट आया और ख़र्चा हुआ उसका 10, तो ये तो ठीक रहा, वो कोई नुकसान नहीं है। दूसरी को अगर हम देखें तो दूसरी में भी कोई नुकसान नहीं है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो ये भी खा सकते हैं, थर्ड भी खा सकते हैं, फोर्थ भी खा सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात फोर्थ में भी नहीं है। पर अगर वो फिफ्थ आइसक्रीम खाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी है कम और पैसे देने हैं उसको ज़्यादा, तो वो ये काम नहीं करेगा कि फिफ्थ आइसक्रीम खा लूँ, तो वो फोर्थ पे आके रुक जाएगा। तो ये हो गया उसकी लाइफ का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दिया पॉइंट। तो कैसे इसको डिफाइन करें, वो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इन हिज बजट। और इस कंडीशन को कैसे लिखें कि कब तक वो कंज्यूम करे, तो कंडीशन होगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ इज़ इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़ हो जाए, उतने वो यूनिट्स कंज्यूम कर ले। और इससे ऊपर अगर वो रुकेगा तो उसका मन नहीं मानेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, खर्चा कम। और इसके बाद है तो भी मन नहीं मानेगा, क्योंकि खर्चा ज़्यादा लग रहा है और बेनिफिट कम। तो देखो, कहने को मैं ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक करा रहा हूँ, पर वैसे ये आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। हम सब अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेते हैं। मान लो आप मार्केट गए, वहाँ कोई पेन देखा, हमने पूछा कितने का है पेन, कह रहा है 5000 रुपीज़। तो मेरे दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन चल पड़ी कि 5000 रुपीज़ इसकी खर्चा है, कॉस्ट प्राइस, और बेनिफिट तो मुझे इससे 5000 का नहीं मिलना, मैंने नहीं लिया पेन। कहीं और गया, मिलता जुलता पेन था, उसने कहा 10 रुपये, तो 10 रुपीज़। मैंने सोचा बेनिफिट 10 से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, इतना तो इसको मैं इसमें से बेनिफिट निकल ही जाएगा मुझे, प्राइस कम है तो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ये डिसीजन हम सब लेते हैं इकोनॉमिक्स में, बस थोड़ा हम उसको लिख के डायग्राम बना के ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। तो उसको क्लियर करके मैं ज़रा कंडीशंस लिख दूँ। MU इन रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़, यानी सेटिस्फेक्शन और प्राइस बैलेंस हो गए। तो इसमें ये भी बताना है हर इक्विलिब्रियम में जो बेस्ट होता है वो तो आपको बताना ही होता है, साथ में ये भी बताना है अगर ये बड़ा हो तो क्या प्रॉब्लम, ये बड़ा है तो क्या प्रॉब्लम, यानी डिसइक्विलिब्रियम को भी समझाना है। तो अगर MU बड़ा है तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसको आम लैंग्वेज में बोल सकता हूँ सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, और ये हो गया मेरा खर्चा। तो अगर आप अपने आप ही सोच सकते हो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में, खर्चा कम है, तो मैं उसकी कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। कंज्यूमर विल इंक्रीज यूनिट्स कंज्यूम, जब तक ये बराबर ना हो जाए। सेकंड, अगर सेटिस्फेक्शन कम है और आपको खर्चा देना है ज़्यादा, ये तो आपको लॉस हो रहा है, ऐसे गुड्स को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इनकी कंजम्पशन कम कर देनी चाहिए। तो कंज्यूमर, ये तो था फर्स्ट केस, ये सेकंड।
कंक्लूजन क्या रहा, ना इसका बड़ा होना अच्छा ना इसका बड़ा होना अच्छा, दोनों जब इक्वल हो जाएं तो वो कंज्यूमर की लाइफ का बेस्ट पॉइंट आ गया। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसको डायग्राम से भी हम देख सकते हैं। MU इन रुपीज़ धीरे धीरे कम हो रहा था, चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, 25, 20 ऐसे। इधर हो गया यूनिट्स कंज्यूम्ड, एक पे मैक्सिमम था 25, दो पे कम हुआ 20, ठीक है, ऐसे मैंने अंदाजे से बना दिया। पर प्राइस की जहाँ तक बात थी, प्राइस इस एक्सिस पे ले रहे हैं, वो ज़ीरो पे भी हम देख रहे थे एक कांस्टेंट लेवल पे था प्राइस। हम इसकी लाइन हमने बना दी स्ट्रेट। तो देखो प्राइस की हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि प्राइस तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए यानी 4 यूनिट्स पे, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जहाँ प्राइस और ये मैंने बनाया MU इन रुपीज़ का ग्राफ, ये बराबर हो गए। तो 4 यूनिट्स आ गया उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है 1 कमोडिटी केस ही, पर अब जो MU है वो यूटिल्स में है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, देखो तो देखो अभी तक हमने जो किया था, हमने करा था MU इन रुपीज़, 25, 20, 15, 10, 5, 0 ऐसे किया था हमने, 7 तक, -5 ऐसे। और प्राइस भी रुपीज़ में लिया था, मान लो 10 लिया था हमने, 10, 10, 10। और हमने बोला था ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पुराना वाला मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, उसी से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने अभी तक बोला था भी टेस्ट जितना इन रुपीज़ में आ रहा है वो प्राइस के इक्वल हो जाए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। पर अब की बार क्वेश्चन अलग है, उसने बोला है MU इज़ इन यूटिल्स। रुपीज़ वाला तो मैंने सिर्फ एक बार पिछला वाला आपको बताया, और इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक एजम्पशन यहाँ मान लेते हैं, एक एजम्पशन है हमारी, कुछ भी आप मान सकते हो, लिख देना कि जो 1 रुपया है उसको हम मान रहे हैं 2 यूटिल्स, मतलब 1 रुपया जो है वो हमें 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसका मतलब जो ये 25 रुपीज़ था अब तक, जिसे हम 25 रुपीज़ बोल रहे थे, वो यूटिल्स में कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स उसके, यानी 50, और 20 वाला 40, ये हो गया 30, 20 डबल करते जाओ, 10, 0, -10। तो अब की बार क्वेश्चन कह रहा है यूटिल्स गिवन है, ये गिवन नहीं है तुम्हें। तो अब मैं इसको अगर हटा देता हूँ, तो कैसे काम होगा, थोड़ा नीचे का भी एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। तो हमने अभी तक समझा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी, MU इन रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़। दोनों रुपीज़ में थे, कंपेरेबल थे आपस में। पर अब क्या हुआ है, MU तो हो गया है यूटिल्स में, यानी जो ये LHS साइड है, ये इसको मान लो LHS, इसको मान लो RHS, ये तो गिवन है। LHS साइड हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें गिवन है यूटिल्स। तो सोचो इस यूटिल्स को अगर रुपए बनाना हो तो कैसे बनेगा। वो जो एजम्पशन वाली वैल्यू थी 1 रुपये इक्वल टू 2 यूटिल्स, इसका यूज़ करना पड़ेगा। रुपीज़ को यूटिल बना सकते हो, यूटिल को रुपए भी बना सकते हो। तो इस वाली साइड को बस चेंज करना है हमें, MU इन रुपीज़ को, वो वाली साइड तो वही रहेगी प्राइस इन रुपीज़। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ
एम यू इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय ये एज्यूम्ड वैल्यू 2, जो मैंने ली है 2, और सिर्फ LHS को रख रहा हूँ, RHS में कोई चेंज नहीं है, प्राइस तो रुपीज़ में ही रहेगा। या इसको लिख सकता हूँ मैं एम यू इन यूटिल्स अपॉन एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ 2 को हम बोलते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू जो मैंने ली है ये 1 रुपये की, एम यू ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपये की मैंने कितनी यूटिलिटी मानी है, तो वो आ गया इज इक्वल टू प्राइस। तो न्यू इक्वेशन, ये सब पेपर में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो फाइनल इक्वेशन मेरे लिए क्या आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन की, वो ये वाली है, एम यू इन यूटिल्स अपॉन एम यू ऑफ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस, वो तो होता ही रुपीज़ में, इन रुपीज़। तो जहाँ ये कंडीशन ट्रू है, यानी ये LHS साइड और RHS साइड ये इक्वल हो जाएं, वो पॉइंट बेस्ट है। तो चेक करते हैं एक बार, हम ज़रा वेरिफिकेशन करके देखते हैं। मान लो मैं लेता हूँ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का LHS बताओ कितना है। देखो LHS एम यू इन यूटिल्स अपॉन एम यू ऑफ 1 रुपी 40/2। RHS होता है हमारा प्राइस, प्राइस होता है, प्राइस कितना देखो 2 पे 10, तो LHS मोर देन RHS, दिस कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो 2 यूनिट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, दिस कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। आप 4 पे चेक करो, 4 यूनिट्स LHS 20/2 10, RHS 10, यानी कि कुछ भी अलग नहीं हुआ पिछले मेथड और इस मेथड में, सिवाय इसके कि वहाँ डायरेक्ट एम यू इन रुपीज़ गिवन था ये LHS, इस मेथड में LHS मिसिंग है, उसकी जगह हमने लिख दिया एम यू इन यूटिल्स अपॉन एम यू ऑफ 1 रुपीज़, बस यही फ़र्क है। बाकी आगे का आंसर फिर वही है, इससे ऊपर LHS बड़ा है, LHS का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट, वो बड़ा है तो और गुड्स लेने पड़ेंगे। अभी तो टेस्ट आ रहा है मुझे, और इससे इधर आ जाऊं 5-6 ज़्यादा खा लूँ तो LHS छोटा पड़ जाएगा। LHS मतलब फिर बोल रहा हूँ सेटिस्फेक्शन, वो कम है, पैसे देने हैं ज़्यादा, तो इसके बाद भी सब खराब है। तो कंक्लूजन सिर्फ ये पॉइंट ही बेस्ट है इस मेथड के हिसाब से, और पिछले मेथड के हिसाब से था एम यू इन रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़, और डायरेक्ट था। अच्छा, अब कई बार पेपर में लिखा होता है कंडीशंस बताओ, और ये तो हमने एक ही लिखी है अभी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन क्या लिखें। तो कंडीशंस अगर क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट तो हमने अभी निकाल दी, असल में यूटिल्स और रुपए का डायरेक्ट कनेक्शन रिलेशन नहीं हो सकता ना, तो इसको भी रुपए फॉर्म में इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये असल में एम यू इन रुपीज़ ही आ जाता है इसके करने से। फिर रुपये आपस में कंपेरेबल हो जाते हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेकंड होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि अगर ये लॉ ना होता, मतलब टेस्ट वही का वही रहता, पहले में टेस्ट 20, दूसरे में भी 20, तीसरे में भी 20, यानी हम आइसक्रीम पर आइसक्रीम खाए जा रहे हैं और टेस्ट वही आ रहा है 20, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। फिर तो इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा, वो 10 रुपये की आइसक्रीम है, फिर तो बंदा खाते ही रहे 50, 100, 1000, नहीं। ये लॉ काम करता है, वो 20, 15, 10 धीरे धीरे कम होता है, तभी ये इक्वेशन मैच होगी, LHS RHS बराबर होंगे।
तो ये एक टाइप से सपोर्टिव कंडीशन है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ MU ऑफ X प्रोडक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूटिल जी होता है, कुछ ना लिखा हो तो 100। MU ऑफ 1 रुपीज़ मान लो है हमारी 25। प्राइस ऑफ X मान लो गिवन है हमें 3 रुपीज़। और क्वेश्चन कह रहा है क्या इक्विलिब्रियम आ गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अगर नहीं आया तो वो अपनी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है वो बढ़ाए या कम करे। तो ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये कंडीशन यूज़ करके LHS निकाल लेते हैं। MU ऑफ X अपॉन MU ऑफ 1 रुपीज़, यानी ये आ गया 100, 25, 4, यानी सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे 4। इसको आम लैंग्वेज में हम सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट बोल सकते हैं, जितने अभी तक हमने यूनिट्स खाए हैं उसका 4। अब RHS देखो क्या होता है, प्राइस। RHS हो गया हमारा प्राइस। प्राइस कितना है इसका 3। तो इस वक्त LHS बड़ा है, LHS मोर देन RHS। सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, पैसे कम है, तो इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, पहला आंसर हो गया। दूसरा, वो क्या करे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन अभी और ज़्यादा है, सो कंज्यूमर विल इंक्रीज क्वांटिटी परचेस्ड। कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा क्योंकि LHS अभी बड़ा चल रहा है RHS से। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हमारे छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। MU इन अब यूटिल्स ही रहेगा टू कमोडिटी में। तो अभी हमने देखा फॉर X कमोडिटी, पहली कमोडिटी X ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी हमने डिराइव करी है, MU ऑफ X प्रोडक्ट MU ऑफ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X प्रोडक्ट। ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में करा हमने। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर Y प्रोडक्ट होता, यही मेथड लगा सकते हैं हम। क्या कंडीशन बनती है, X की जगह Y लिख दो। इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 एक नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, फ्रॉम 1 and 2 कि टू कमोडिटी का बेस्ट पॉइंट, जब हम टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा बेस्ट पॉइंट कहाँ अचीव होगा, जहाँ MU ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। इसको सिंपल हिंदी में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 1 रुपये X पे लगाने से जो सेटिस्फेक्शन मिली, मैं पैसा जो X में लगा रहा हूँ, मान लो ये X प्रोडक्ट है पेन, इसमें जो पैसा लगाने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही Y प्रोडक्ट, मान लो इस हाथ में पेंसिल है मेरे, तो वही 1 रुपया पेंसिल में लगाने से जब सेटिस्फेक्शन मिले, दोनों बराबर हो जाएं,
₹1 एक्स में लगाया, ₹1 वाई में लगाया, वो सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाए दोनों की, तो वो बेस्ट पॉइंट है। तो यह आ गया हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब हमेशा हम बेस्ट इक्विलिब्रियम बताते हैं, पर अगर ये बड़ा है तो क्या प्रॉब्लम, वो बड़ा तो क्या प्रॉब्लम, वो भी बतानी है। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो अगर LHS बड़ा है RHS से तो क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब ₹1 की जो सेटिस्फेक्शन X में लगाने से आ रही है वो ज़्यादा है। LHS मतलब यही हो गया कि सेटिस्फेक्शन फ्रॉम X वो ज़्यादा है Y से। तो क्या करें, कंज्यूमर कुछ चेंजेस करेगा। अगर मुझे इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं इसको बढ़ाऊंगा और इसको कम करूंगा, और ऐसा चलता रहेगा मेरा। पर रुपी सेटिस्फेक्शन X से मुझे ज़्यादा मिल रही है, Y से कम मिल रही है, सो कंज्यूमर X की कंजम्पशन बढ़ाएगा। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ X एंड डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ Y, क्योंकि पैसा उसके पास फिक्स्ड है। अगर X को बढ़ाना है तो उसे Y को कम करना पड़ेगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ये LHS RHS दोनों बराबर ना हो जाएं। और ये बराबर होंगे क्योंकि जैसे जैसे हम X ज़्यादा खाते रहेंगे तो फिर इसमें से जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती रहेगी, तो ये LHS छोटा होता जाएगा। और RHS को जब हम कम करेंगे, ये वाला हिस्सा कम होगा, कम यूनिट्स खाते हैं तो यूटिलिटी ज़्यादा आती है, तो ये बढ़ जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली ये बराबर हो ही जाएंगे दोनों। ऐसे ही रिवर्स कर दो, ये साइड बड़ी है, मतलब Y में से पैसा लगाने पे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। तो क्या करें, सेटिस्फेक्शन रिवर्स कर दो इसी का, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम Y इज़ मोर देन X, सो कंज्यूमर क्या करे, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ Y में ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, और डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ X। अब ऐसा करने से फिर वही होगा, जिसको बढ़ा रहे हो फिर वो धीरे धीरे टेस्ट कम होने लगेगा, RHS गिरने लगेगा जो बहुत हाई हो गया था, और LHS को कम कर रहे हो तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो ये चलता रहेगा, Y का बढ़ाना X का कम करना, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाएं। दिस कंटिन्यूस। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। दिस कंटिन्यूस, ताकि आप शॉर्ट अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में ही लिखता हूँ। दिस कंटिन्यूस टिल LHS RHS तो थोड़ा समझाने के लिए शॉर्ट, पेपर में तो पूरा ही हमें यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स। तो ये हो गया हमारा 2 कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन हमने डिराइव करी, और डिसइक्विलिब्रियम के 2 केसेस। सेकंड कंडीशन भी अगर पूछता है, तो फर्स्ट कंडीशन हुई, सेकंड फिर वही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन और उसकी सारी डिटेल्स। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।